जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम अब तक 78 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 79 की। क्या है खास, क्या है बेहतरीन, चलिए जानते हैं क्वेश्चन को देखते हुए। क्वेश्चन में दो पार्टनर है P और Q, 3:1 इनका रेशियो है। नया पार्टनर इनके पास आ रहा है मिस्टर R, और उसके आते ही जो रेशियो है वो रेशियो हो जाता है 2:1:1। मतलब दोस्त, आप समझ सकते हो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो कुछ ना कुछ झोल झपाटा हो सकता है। झोल झपाटा आपको सामने दिख रहा है, इतने टाइम से आप क्वेश्चन कर रहे हो कि देखो इसका तो पुराना और नया सेम है, तो इसने तो सेक्रीफाइस किया नहीं है, केवल और केवल इसने सेक्रीफाइस किया, तो हमें गुडविल इसी के इससे में बांटनी है, पर यह चीज़ हमें दिखानी पड़ेगी वर्किंग नोट्स में। बैलेंस शीट दी है जिसमें से क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस है वो कि पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा ओल्ड रेशियो में, आप देख लेंगे। नेक्स्ट है बेटा, जो 5 से 6 एडजस्टमेंट दी हैं उसमें से कौन सी रिवैल्यूएशन में जाएगी और कौन सी पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी, और कौन सा कितना लॉस और कितना प्रॉफिट बनाएगी, उसको जानते हैं क्वेश्चन को करते हुए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है। यहाँ ओपनिंग बैलेंस शीट लिखा है, इनके हिसाब से वो ओपनिंग है, हमारे हिसाब से वो क्लोजिंग बैलेंस शीट है। सर, इनके हिसाब से ओपनिंग का क्या मतलब, ओपनिंग मतलब आफ्टर एडमिटिंग न्यू पार्टनर, वो पहली बार बैलेंस शीट बनती है। पर्टिकुलर्स अमाउंट के 2 कॉलम बनते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्वेश्चन स्लोली करेंगे, क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन है। कुछ एक कॉन्सेप्ट सब में नया सीखने को मिलेगा आपको। पॉइंट नंबर 1, पार्ट ऑफ द स्टॉक विच हैज़ बीन इंक्लूडेड, मतलब स्टॉक में कुछ ऐसा पार्ट छुपा हुआ है 8,000 रुपये का, हैड बीन बैडली डैमेज्ड। अगर ये लाइन सिर्फ यहाँ तक लिखी होती तो मैं 8,000 रुपये को क्या मान लेता दोस्त, लॉस। ऑब्सोल्यूट आइटम्स के नाम से हमने पढ़ा था कि अगर कोई पुराना स्टॉक हमारा ख़राब हो जाता है तो स्टॉक हमारा एसेट है, एसेट की वैल्यू गिर रही है, तो लॉस है तो डेबिट है। बट आगे लिखा है एंड कुड रियलाइज ओनली 2,000, मतलब ये 8,000 रुपये का जो स्टॉक है ये बुरी तरह डैमेज हो चुका है। जैसे लाइक मानो मेरे पास बहुत सारे फ़ोन थे, ये फ़ोन बेकार हो गया, ठीक है, बट ये फिर भी 2,000 रुपये में बिक जाएगा। सर, फ़ोन बेकार 2,000 में कैसे बिक जाएगा, क्योंकि मैं इसको दूंगा ये 2,000 रुपये का ले ले, तुझे सही करा के चला लियो इसको। समझ रहे हो, मतलब इसकी कीमत 8,000 रुपये है, बट मैं इसको 2,000 में बेच सकता हूँ, मतलब स्क्रैप वैल्यू इसकी 2,000 रुपये है, तो मेरा लॉस 8,000 है या 6,000 है। सब बच्चे जानते हैं हमारा जो लॉस है वो 8,000 रुपये का नहीं, 6,000 रुपये का। समझ में आ रहा है, स्टॉक की वैल्यू गिर रही है तो लॉस है तो डेबिट होगा ही होगा। 8,000 ना होके 6,000 होगा। रीज़न क्या है गाइस, 8,000 की वैल्यू का स्टॉक है जो कि बुरी तरह डैमेज हो गया, पर 2,000 आपको अभी भी आ सकते हैं। कुछ बच्चे 2 स्टॉक 8,000 यहाँ लिखते हैं और 22 स्टॉक यहाँ लिखते हैं, ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करनी है, हमें सिंपल तरीके से करना है कि एग्जामिनर को भी ईजी लगे। बिल ऑफ 7,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। इसका मतलब क्या है दोस्त, कोई ऐसा एक्सपेंस है, कोई ऐसा बिल है जो आप लिखना भूल गए हो, पे तो करना है, और कोई ऐसा पेमेंट जो फ्यूचर में पे करना है, अभी तक नहीं किया, अभी तक लिखा नहीं है, दैट इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑलवेज डेबिट होती है क्योंकि ये लॉस होता है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 7,000 रुपीज़, इसे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी लिख सकते थे आप, बट हमारे सामने नाम दिया है तो हम वही लिखेंगे। कोई ऐसी लाइबिलिटी जो पे करनी है, यार अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी सीधा लॉस होता है, पहले उसकी वैल्यू कुछ थी नहीं, अब बढ़ रही है, और लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो लॉस होगा तो डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड। एसेट का ओवर वैल्यूएशन है, मतलब पहले ओवर वैल्यू हो रखा है, करना है, ओवर वैल्यू हो रखा है दोस्त, ओवर वैल्यू हो रखा है, मतलब एसेट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा दिखाई जा रही है उसकी ओरिजिनल कीमत से, 20,000 से ज़्यादा दिखाई जा रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लॉस बुक करेंगे। ये क्या चीज़ है, प्लांट एंड मशीनरी, हम इसको लॉस बुक करेंगे। सर, ओवर वैल्यूएशन क्या हमेशा लॉस होता है, अगर एसेट का है तो वो लॉस ही होगा, अगर एसेट का है तो वो लॉस ही होगा, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एसेट का ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन ही बोलता है और कुछ नहीं बोलता है। गाइस, ओवर वैल्यू मीन्स लॉस, सीधी बात है, हमने पहले से ज़्यादा लिख रखा है। एसेट की वैल्यू जो ओरिजिनल आएगी तो कम आएगी, एसेट की वैल्यू गिरना मतलब लॉस मतलब डेबिट।
नेक्स्ट बेटा, प्रेमिसेस को बढ़ा लो 3 लाख तक कर लो, 2,75,000 2,75,000 की है, 3 लाख तक कर लो, मतलब प्रेमिसेस की वैल्यू को बढ़ाना, प्रेमिसेस की वैल्यू को बढ़ाना, प्रेमिसेस की वैल्यू को बढ़ाएंगे, प्रेमिसेस की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो प्रेमिसेस एक एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट होता है। एल का पीएल कॉन्सेप्ट चल रहा है, सिंपल सिंपल। प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा लो। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है दोस्त, हमारी एसेट होती है, लिखिए 20,000 रुपये की है, डाउन टू 40%, 2 लिखा है दोस्त, 2। सबसे पहली बात, नई वैल्यू क्या होगी उसकी, 8,000, पुरानी वैल्यू क्या है 20,000। अगर बाई लिखा होता तो यही 8,000 लॉस होता, क्योंकि बाई में कंपैरिजन नहीं चलता, 2 में कंपैरिजन चलता है। यहाँ पर लॉस 8 का है या 12 का है, सर यहाँ पर लॉस 12 का है। अगर यहाँ बाई लिखा होता बेटा तो ये क्या होता, 8,000 का लॉस होता, पर यहाँ 8 का नहीं है, 12,000 रुपीज़ का लॉस है, 12,000 रुपीज़ का। रीज़न क्या है, 20,000 की प्रीपेड एक्सपेंस थे हमारे, हमें लग रहा था, पर वो घट के 40% हो गया। सर ऐसा कैसे हो जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है? अरे मान के चलो तुमने किसी को प्रीपेड सैलरी दे दी हो, वो बंदा काम छोड़कर ही चला गया, क्या रियल में तुम उससे काम करा पाओगे? नहीं। तुमने किसी को रेंट दे दिया हो और उसने वो घर बेच दिया, मान के चलो वो शॉप बेच दी किसी को, और आपको अभी के अभी खाली करना पड़ रहा है, तेरा नंबर ऑफ चांसेस टू रिड्यूस द प्रीपेड एक्सपेंस अमाउंट। कहते हैं जब आफत आती है तो हर तरफ से आती है, कुछ इस तरीके से आपके प्रीपेड एक्सपेंस घटकर 40% तक हो गए, तक, टू मतलब तक। तो जब आप 2 करोगे तो कंपैरिजन करोगे, 20,000 की वैल्यू वाली एसेट 8 की रह गई है, एसेट की वैल्यू गिरना मतलब लॉस, लॉस मतलब डेबिट। वही भयंकर से इसमें बहुत सारे हैं। आर शेयर ऑफ गुडविल 20,000 रुपये, बट इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश। गुडविल कभी भी रिवैल्यूएशन में नहीं आती और प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा, दोनों चीज़ें कैपिटल से रिलेटेड है, यहाँ भी कुछ भी नहीं किया जाएगा। 7 और 6 13, 13 और 12 25, 25 और 20 45, 45,000। यहाँ आ जाएगा लॉस, 6 7 13, 13 और 12 25, बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पी की कैपिटल में जाएगा और क्यू की कैपिटल में जाएगा। 45 में से 25 गए, 20,000 रुपये, 3:1 में बांटेंगे तो दोस्त 15,000 इधर आ जाएगा और 5,000 इधर आ जाएगा। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 20,000। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े हम और आगे हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स पी क्यू आर, पर्टिकुलर्स पी क्यू आर। सबसे पहले लिखेंगे दोस्त बाई बैलेंस बी डी, पुरानी के बेटा 3.5 लाख और 2,20,000, 3,50,000 रुपीज़ और 2,20,000 रुपीज़। फिर यहाँ पर कोई प्रॉफिट एंड लॉस पुराना है, तो पुराना है आपका जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिया है, तो इधर का माल इधर क्रेडिट, ऐसे क्रॉस कैंची चलती है। तो ये है दोस्त 60,000 रुपीज़, 3:1 में बटेगा तो 45,000 इधर आ जाएगा, 15,000 इधर आ जाएगा। रिवैल्यूएशन का लॉस है तो इधर जाएगा, प्रॉफिट होता तो इधर जाता। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 15,000 और 5,000, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें उसकी गुडविल के हिस्से की, तो 20,000 रुपये की गुडविल है जो कि वो कैश में नहीं ला रहा, और कैश में नहीं ला रहा है तो कहाँ जाएगी, वो करंट अकाउंट में जाएगी, बाई आर्स करंट अकाउंट। गुडविल का कॉन्सेप्ट सीख लिया। सारा का सारा 20,000 इन दोनों में बटेगा या सिर्फ पी के खाते में जाएगा? सर आप ये कैसे कह सकते हैं बेटा, यहाँ से जादू देख लो ना, 3/4 का 1/4 हो गया, 2/4 हो गया, तो 1/4 इसको चलाएगा और इसका तो सेम है। बाकी हम वर्किंग नोट में कंप्यूटेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो के नाम से फॉर्मेट बनाएंगे तो लिख लेंगे। इसके बाद हमारी बैलेंस शीट बनती है, बट हम बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम बेटा डिस्टर्बेंस मोड में कर रहे हैं, वैसे मुझे फेयर सॉल्यूशन के हिसाब से बैलेंस शीट बनानी चाहिए, बट मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ, ठीक है। बैलेंस शीट ही बनने दो, बैलेंस शीट ही बना दो सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, मैं बैलेंस शीट ही बना रहा हूँ, जिस तरीके से एग्ज़ाम में होना चाहिए उसी तरीके से करेंगे हम। लायबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स
अमाउंट। आज मैं छोटा सा जादू दिखाने वाला हूँ आपको। वो जादू क्या है देखो, हर बार हम कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे। हम आज इन सारे वैल्यूएशंस को पहले कंसीडर करने की कोशिश करते हैं, देखना कैसे। बैंक है पहले, पर बैंक को मैं बैलेंस को छोड़ दे रहा हूँ अभी। सबसे पहले स्टॉक की वैल्यू कितनी है? स्टॉक की वैल्यू है 1.5 लाख रुपए, उसमें 66,000 का लॉस हो गया तो नई वैल्यू आ जाएगी 1,44,000। बच्चों को डाउट है कब लेस कब ऐड करते हैं, तो देखो बेटा ख़राब हो गया सामान तो वैल्यू घट गई तो उसको आप हटा दोगे। नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो तुरंत यहाँ लिख लो आउटस्टैंडिंग, नहीं तो भूल जाओगे। अनरिकॉर्डेड है ना, अनरिकॉर्डेड रिकॉर्ड तभी हो पाती है जब आप उसे करने की कोशिश करोगे। 7,000। जादू क्या दिखाने वाला हूँ देखेंगे, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। प्लांट एंड मशीनरी को 20,000 से घटा दो, तो प्लांट एंड मशीनरी 1,40,000 रुपये है। 20,000 घटाएंगे तो 1,20,000, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस तो आपको पता ही है, 12,000 से घटाने 20,000 के थे तो 8,000 रुपये आ जाएगा। नई वैल्यू आती थी ना इसकी, नई वैल्यू आती है हमेशा यहाँ पर, नई वैल्यू चाहे किसी भी तरीके से कर लो। प्रेमिसेस को 25,000 से, देखो चारों एडजस्टमेंट हो गए, ऐसे टिक करते आएंगे हल्के। प्रेमिसेस को 25,000 से बढ़ा देना है। प्रेमिसेस है 2,75,000 की, 25,000 से बढ़ाएंगे तो 3 लाख, वो तो पहले ही हमें नीचे वैल्यू दी हुई थी। अब बात समझना, बाकी सब छापने, बैंक में भी एडजस्टमेंट क्यों नहीं करी है। हाँ, जेट्स करंट अकाउंट, वो जेट्स करो आर्स करंट अकाउंट, इसलिए मैंने एक लाइन छोड़ दी वहाँ पर। आर्स करंट अकाउंट बेटा कितना आएगा 20,000। अगर पैसा कैश में आता, बैंक में आता तो यहाँ ऐड कर देते हम, ऐड नहीं करेंगे हम। अब बात समझना सिंपल सी, कहाँ गया इसका कुछ रह गया क्या? बैंक डेटर्स तो सब पूरा रह गया, तभी सर लाइन छोड़ देते हो क्या आप? समझदार हैं आप। 60,000, इसको कोई प्रोविज़न कोई बैड डेट्स है नहीं। देखो बैंक में 15,000 और जो भी वो कैपिटल का लाएगा उसे हम जोड़ लेंगे, अभी नहीं लिखेंगे कुछ भी। समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है मैं फास्ट चल रहा हूँ, जल्दी ऐसा मोड़ रहा हूँ, नहीं। मुझे अब थोड़ा सा सिखाना है आपको, तो रटाना नहीं है। आप क्वेश्चन कहीं ना कहीं रट रहे हो कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, थोड़ा सीख लो। सारी एडजस्टमेंट होंगे रिवैल्यूएशन के सामने आमने थी ना। अब बात समझना, बैंक हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक की वैल्यू घटा दी, प्रीपेड एक्सपेंसेस की नई वैल्यू लिख दी है, प्रेमिसेस की नई वैल्यू लिख दी है और प्लांट एंड मशीनरी की भी लिख दी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 7 कौन सा है? आर्स करंट अकाउंट, ये नहीं है सर। अब बात समझेंगे धीरे धीरे से। कौन सी? क्रेडिटर्स को छाप दो। क्रेडिटर्स हैं आपके 30,000 रुपये, कोई झोल झपाटा नहीं है, 30,000। कैपिटल अकाउंट्स में भी मैं कुछ नहीं लिखूंगा, अभी सुनना मेरी बात कैसे। कौन कौन है? पी, क्यू और आर। 3.5 लाख, 3,95,000, 4,15,000, 2,35,000, 2,35 में से 5 गए 2,30,000 और 4,15 में से 15 गए 4 लाख। आर की अभी हमें पता नहीं है, जैसी पता चल जाएगी इधर बाई बैंक डाल देंगे। मैंने बताया था ना बैंक का कॉलम हो तो बैंक ही डालते, कैश नहीं डालते। अब बात समझना बहुत आसानी से, हमारा पूरा क्वेश्चन कहाँ छुपा हुआ है कि आर की कैपिटल निकालनी है, जिसके लिए हमें पी और क्यू की कैपिटल चाहिए होती है, तो क्लोजिंग वाली पी और क्यू की 1 मिनट डाल दो आप कैपिटल। 4 लाख, पहले सही भी आ रही है नहीं आ रही, एक बार आंसर से टेस्टिंग कर लें, अभी छोटे बच्चे हम। 4 लाख और 2,30,000 सही आ रही बेटा। अब बात समझना बहुत सिंपल सी बात समझना, क्या यहाँ आर की कैपिटल गायब और यहाँ बैंक में पैसा गायब है, केवल यही है ना, इधर एसेट में ये रह गया, इधर ये रह गई, बाकी सब तो कंप्लीट है। जी सर कंप्लीट है। आप एंट्री क्या डालते हो नए पार्टनर्स की? बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, तो बैंक डेबिट मतलब पैसा बढ़ रहा है तो बढ़ा दो, और आर्स कैपिटल क्रेडिट मतलब लायबिलिटी में लिख लो। ये मुझे आपको बात सिखानी थी कि जो आप एंट्री कर रहे हो, रट रहे हो कहीं ना कहीं, वो समझ लो। अब बात सुनना क्या है, हमें 2 काम करने हैं, एक तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, जनरल एंट्रीज पास करनी है वाली, और हमें आर की कैपिटल निकालनी है। आर की कैपिटल में कोई स्पेसिफिक जानकारी है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट नहीं भी लिखी होती तो हम यही वाला मेथड लेते। तो कंप्यूटेशन 20 मिनट्स मिलते हैं एग्जाम में आपको इसको करने के, साफ राइटिंग में। न्यू पार्टनर ब्रैकेट में आर्स कैपिटल, तो बेटा सबसे पहले क्लोजिंग कंबाइंड कैपिटल ऑफ पी एंड क्यू। क्लोजिंग कंबाइंड कैपिटल ऑफ पी एंड क्यू, तो एक की 4 लाख है और एक की है 2,30,000।
एक की 4 लाख है और एक की 2,30,000। 6,30,000 रुपये क्लोजिंग कैपिटल है और कितने हिस्से के लिए सर, कितने हिस्से के लिए सर? 1 में से 1/4 घटा दो सर, हमेशा यही चलेगा। जो नए पार्टनर का शेयर हो, देखो यहाँ से देखो, नए पार्टनर का शेयर क्या है 1/4, इसका घटा दो 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, तो ये आ जाएगा 3/4। मैं क्या कर दिया 6,30,000, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में आप क्या करेंगे, इसका इंटू और इसका डिवाइड, 6,30,000 इंटू 4 डिवाइड 3, तो यहाँ आ जाएगा 21 काट के इंटू 4, 8,40,000, 8,40,000 रुपये टोटल कैपिटल आ गई। तो आर्स कैपिटल बराबर नए पार्टनर कैपिटल, इसका हिस्सा 8,40,000, यही आना है, यही आना है इंटू 1/4, यही आना है ना दोस्त। 2,10,000 रुपये, वर्ड चेक कर ले सही है या नहीं है। 2,10,000 रुपये सही है। तो बहुत आसानी से समझते हैं, हमारा यही निचोड़ है बेटा, क्योंकि अगर देखो 2,10,000 यहाँ ऐड करूँगा और 2,10,000 ही यहाँ ऐड कर दूँगा, समझ में आया क्या? ये तो कितना आना है 8,40,000, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, हमारे पास तो आंसर है। समझ में आ रहा है जी। जनरल एंट्रीज कौन सी पास करनी है बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट, इससे पहले वैसे कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनाना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। पता तो पैसा ला रहा है कि गुडविल का? नहीं ला रहा है सर, नहीं ला रहा है, नहीं, अनेबल टू ब्रिंग लिखा है, तो हम उसे बैंक में जोड़ेंगे नहीं। बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय आर, वहीं अगर गुडविल की बात करें तो आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू, तो 1,00,000 रुपये है शायद, कितना है 20,000 रुपये है, सिर्फ 20,000 रुपये है। और सर आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं, वहाँ 20,000 रुपये पी के खाते में डाल के आए। चलो हो जाती बेटा कभी कभी। बीइंग क्या लिखूँ यार, गुडविल एडजस्टेड बाय डेबिटिंग आर्स करंट अकाउंट एंड पीस कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो P का कितना है और Q का कितना है लिखेंगे तो हम दोनों को, हमें पता जरूर है पर एग्जामिनर को ये बात बतानी पड़ेगी। तो बेटा इसका था 3/4 और इसका था 1/4। नए रेशियो घटा दो जो दिए हैं आपको, तो आप बोलोगे नया रेशियो दे दे तो ही बढ़िया है। 0 ओनली P सैक्रिफाइस कल की तरह, हैंस ही विल बी क्रेडिटेड विद दैट अमाउंट लिख देंगे। फिर ऐसी काहे की जल्दी है आपको। 8,40,000, 8,70,000 और 8,77,000। ना भी यहाँ का भी आ जाए तो यहाँ की कैलकुलेशन करते हैं। 20,000 है ना, 3,20,000, 3,28,000, 3,28,000 ऐसे नहीं करते, 3,20,000, 4,20,000, 4,40,000, 5,00,000, 6,00,000, 6,44,000, 6,52,000, 6,08,52,000 और 8,77,000, 8,77,000। क्लियर है। 18 मिनट 43 सेकंड में किया, जिसमें से थोड़ी सी कैलकुलेशन मेरी फास्ट है, थोड़ी सी राइटिंग मेरी ख़राब है। इन सब का मार्जिन आप 1-1.5 मिनट लेंगे और समझाते हुए किया है तो आप 20 मिनट्स में ये क्वेश्चन कर लेंगे, मुझे ऐसी पूरी आशा है। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या फील है आपको क्वेश्चन कराने का। मेरा तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता जा रहा है, हर बार मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ क्वेश्चन में। कैसे चेंजेस कर रहा हूँ बेटा? कभी मैं बैलेंस शीट पहले बनाता हूँ, कोई बाद में बनाता हूँ, कोई वर्किंग नोट्स पहले बनाता हूँ, ताकि आप हर तरीके से कंफर्ट फील करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ।